क्या लिखा है? चिया चिया बोला, तो क्या लिख के आया? एक मिनट, थोड़ा सा कुछ वो क्लाउड का आया है, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ लिख रहा है, क्या पता, जरा सा दिखा लेते हैं। देख तो बेटा क्या आया है, क्या कह रहा है? ऐसे ही है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। गोमट सार मांगली ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांड जी की जय। पूरा डाल के रखो, गरम गरम ही डालना पड़ेगा। नेमी चंद्राचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पंच परावर्तन पुस्तक जो छपी है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। डिटोल डाल दी ना निशा? डिटोल भी डाल थोड़ा सा। कविता बन रखो अपना। डिटोल से तो नहाते ही बीच बीच में। आ गया ना? खा रही है। कविता अपना बंद रखो ना आवाज। पंच परावर्तन रूप संसार का स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं। अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। उन अनेक आचार्यों की लेखनी को हम लोग सभी पढ़ रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने आचार्यों की वाणी को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से। पेज नंबर 51 विशेषार्थ गाथा से ले रहे हैं। आप लोग को पढ़ना है, मैं केवल गाथा पढ़ देती हूँ। निर्याऊ जहना दिसु जावदु वरिगिया हुगे वेजा मिच्छत संसिदेन दु बहुसो भी भवठिद्दी। पढ़े, जिनको पढ़ना है, जिनको पढ़ने की भावना है वो पढ़ें। अन्वयार्थ। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से उपरिम ग्रवेक से लेकर नरक आदि की स्थितियों से युक्त होकर अनेक बार भ्रमण किया। भावार्थ। मिथ्यात्व के संसर्ग से इस जीव ने उपरिम ग्रवेक से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थितियों से युक्त होकर क्रमशः अनेक बार भ्रमण किया है। विशेषार्थ। भव परिवर्तन का स्वरूप। नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। एक जीव उस आयु से वहां उत्पन्न हुआ, पुनः घूम फिर कर उसी आयु से वहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा, पुनः। एक मिनट, यहाँ ऐसे क्यों लिखा घूम फिर कर? सीधे लिखना चाहिए था पुनः वहां जन्म लिया। तो वापस तो नरक से सीधा नरक में थोड़ी जाएगा। नहीं ले रहे ना, नरक से तो नरक में जाएगा ही नहीं जाता है क्या? ना नियम चलिए। सिद्धांत। पुनः आयु के एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर आयु समाप्त की। बापरे। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुहूर्त आयु के साथ तिर्यंच गति में उत्पन्न हुआ और पूर्वोक्त क्रम से उसने 3 पल्योपम आयु समाप्त की।
इसी प्रकार मनुष्य गति में अंतर्मूर्त से 3 पल्योपम प्रमाण आयु समाप्त की तथा देव गति में नरक गति के समान आयु समाप्त की, किंतु देव गति में इतनी विशेषता है कि वहां 31 सागरोपम आयु तक कथन करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता है। ग्रैवेक से ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर एक भाव परिवर्तन है। लगता है क्या कि हम लोग ने लिया होगा जन्म? बिल्कुल भी नहीं लगता है। आश्चर्यजनक चीजें ही लगती है। कहते हैं कहीं भावना ही नहीं आती कि हम लोगों ने ऐसा जन्म लिया है। दीदी सादर प्रणाम। 9 ग्रैवे तक जब मिथ्या दृष्टि जाता है तो कोई भी जाता होगा क्या? नहीं, मुनि 9 ग्रैवे बनता तक है। जब मिथ्या दृष्टि जा रहा है, मुनि मुद्रा वाला जाता है। हाँ, अपन नहीं जा सकते। चाय डाला में है ना, मुनि व्रत धारण नहीं, सारे ग्रीवक तो को मुनि होकर जी के जी बिल्कुल सही। मतलब मुनि के हाँ। लिए भी तो कहा जाता है ना कि हमने पिछले भाव में इतनी बार पीछी ले ली है कि वो पीछी इकट्ठी करी जाए तो सुमेरु पर्वत बन जाए। तो हाँ। एक भी जा चुके हैं, है ना, मुनि बन के। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। एक जीव उस आयु में वहां उत्पन्न हुआ, पुनः घूम फिरकर उसी आयु में वही उत्पन्न हुआ। इस जैसे कोई फॉरेन घूम के आ रहा है, मतलब घूम फिर कर इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वही उत्पन्न हुआ और मरा। पुनः आयु के एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर आयु समाप्त की। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुहूर्त आयु के साथ तिर्यंच गति में उत्पन्न हुआ और पूर्वोक्त क्रम से उसने तिर्यंच गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की। इसी तरह मनुष्य गति में अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की तथा देव गति में नरक के समान आयु समाप्त की, किंतु देवगति में इतनी विशेषता है कि यहाँ 31 सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक भव परावर्तन है। कहा भी है एक अब जीव ने इसमें 22 सागर की आयु, छठे नरक की शायद 22 सागर की है ना, तो 22 सागर की आयु तो पूरा कर लेता है छठे नरक तक। अब देखिए 7वें नरक में 11 सागर पल्ले नहीं, 10 कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी को 110 कोड़ा कोड़ी, 110 कोड़ा करोड़ कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ गुना करोड़, कोड़ा कोड़ी पल्ले में जितने समय होते हैं उतनी बार तो ये 7वें नरक में जीव जन्म लिया है। मतलब सब जन को जाना ही पड़ता है 7वें नरक में। हाँ, वो हर जगह जाना है तो जाना ही। परावर्तन कैसे पूरा होगा, नहीं जाएगा तो। परावर्तन कोई पूरा करना जरूरी नहीं है, ये सिद्धांत नहीं कि परावर्तन पूरा करना है, पर ये पूरा होता है। घूमते हुए संसार सागर में परिभ्रमण करते हुए सब जीवों ने किया है, जितने भी, कोई तीर्थंकर बन गए, कोई आगे तीर्थंकर बनेंगे, सब जीव कर रहे हैं इस परिवर्तन को। एक जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से उपरिम ग्रैवायक तक नरक आदि गतियों की जघन्य आदि स्थितियों में उत्पन्न होकर अनेक बार भ्रमण किया। अभेद रत्नत्रयात्मक ध्यान के बल से सिद्ध गति में निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद के सिवाय नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवों के में निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहित और भोग वांछादि निदान सहित द्रव्य तपश्चरण रूप मुनि दीक्षा के बल से नवग्रह तक प्रथम स्वर्ग का इंद्र, प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी शची, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल और लोकांतिक देव, ये सब स्वर्ग से च्युत होकर निवृत्ति को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गाथा में कहे हुए पदों को तथा आगम में निषिद्ध अन्य उत्तम पदों को छोड़कर भवनाशक निज आत्मा की भावना से रहित व संसार को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व वर्गादि की भावों से सहित हुआ यह जीव
अनंत बार जन्मा और मरा है। इस प्रकार भव संसार जानना चाहिए। जानना चाहिए। प्रथम नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मा और मरा। पुनः एक एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मा और मरा। ऐसा करते करते क्रम से एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की। फिर दूसरे नरक में एक समय अधिक एक सागर की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, मरा। इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए 3 सागर प्रमाण आयु पूर्ण की। तीसरे नरक में एक समय अधिक 3 सागर की आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए 7 सागर की आयु पूर्ण की। फिर चतुर्थ नरक में एक समय अधिक लेकर 7 सागर की आयु लेकर जन्मा, मरा। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 10 सागर की आयु पूर्ण की। फिर पांचवें नरक में एक समय अधिक 10 सागर की आयु लेकर जन्मा, मरा। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 17 सागर की आयु पूर्ण की। फिर छठे नरक में एक समय अधिक 17 सागर से लेकर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 22 सागर की आयु पूर्ण की। फिर सातवें नरक में एक समय अधिक 22 सागर से लेकर 33 सागर आयु पूर्ण की। इस प्रकार इन आयु के विकल्पों के परावर्तन को भव सागर कहते हैं। भव निमित्तिक संसार। पहला पृथ्वी का एक सूक्ष्म, दूसरा पृथ्वी का एक बादल, तीसरा जल का एक सूक्ष्म, चौथा जल का एक बादल, पांचवा अग्नि का एक सूक्ष्म, छठा अग्नि का एक बादल, सातवां वायु का एक सूक्ष्म और आठवां वायु का एक बादल। ये आठों पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी, अतः 16 भेद हुए। अपन उसमें तो दीदी 14 भेद करते हैं ना समास उसमें जीव समास। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, जल का ही, अग्नि का हाँ। एक, वायु का एक। नहीं उसमें तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय ऐसे करके करते हैं। इस 16 में तो वनस्पति का, इसमें वनस्पति का एक तो आया ही नहीं, आगे आएगा। हाँ ठीक है, ये 8 का बादल और सूक्ष्म, फिर पर्याप्त और अपर्याप्त, ठीक ही तो है। इन्होंने ठीक है। इनके 5 और 2 7 हो जाते हैं। 7 को पर्याप्त पर्याप्त से करने से कर दिए 14 और उसमें केवल स्थावर के 5 के 10 हो रहे, पर्याप्तक है पर्याप्तक जिसमें 14 समास होते हैं। और हाँ, इसमें वो अलग। 4 हैं तो इनमें 4 के 2 कर दिए ना, ये 4 उस तरह के हो गए ना। पृथ्वी का एक, पृथ्वी इस तरह से करके ये वही 8 कर दिए। एक पृथ्वी के स्थावर के 4 भेद होते हैं ना, हर एक में 4 जल के 4, वो तो हाँ सूक्ष्म और बादर 4 सूक्ष्म और बादर करके इन्होंने इस तरह से कर दिए। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। साधारण वनस्पति के 4 भेद, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। विकल्पत्रय के 6 भेद हैं, द्विइंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त। पंचेंद्रिय के 4 भेद हैं, संघी, पर्याप्त, अपर्याप्त, असंघी, पर्याप्त, अपर्याप्त। इस प्रकार 16 + 2 + 4 + 6 + 4 बराबर 32 प्रकार का भव निमित्तक है। कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार जगन्य आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार जगन्य आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। पीछे एक एक समय से अधिक क्रम से नरक गति संबंधी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु को उसने क्रम से पूर्ण किया। पश्चात अंतर्मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार जगन्य अंतर्मुहूर्त की आयु से तिर्यंच गति में उत्पन्न होकर यहाँ पर भी नरक गति के सदृश एक एक समय के अधिक क्रम से तिर्यंच गति संबंधी 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु को पूर्ण किया। पश्चात तिर्यंच गति के सदृश मनुष्य गति को पूर्ण किया, क्योंकि मनुष्य गति में भी जगन्य आयु, अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। मनुष्य गति के बाद 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने बार जगन्य 10,000 वर्ष की आयु से देव गति में उत्पन्न होकर एक एक समय से अधिक
क्रम से 31 सागर की आयु पूर्ण किया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक होती है। इस क्रम से चारों गतियों में भ्रमण करने में जितना काल लगे तथा इतने काल में जितना भ्रमण किया जाए उसे भव परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों का निरूपण मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल से अधिक काल तक नहीं रहते हैं। संसारी जीव ने नरक की छोटी से छोटी आयु से लेकर ग्रेवेयक विमान तक आयु क्रम से अनेक बार भ्रमण किया है। नरक गति में जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। इस 10,000 वर्ष के साथ कोई जीव प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया, पुनः उसी आयु को लेकर वहां उत्पन्न हुआ और मर गया। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर वही उत्पन्न हुआ, फिर 2 समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते नरक गति की उत्कृष्ट आयु 33 सागर पूर्ण करता है। फिर तिर्यंच गति में अंतर मुहूर्त की जगन्य आयु लेकर उत्पन्न हुआ और पहले की तरह अंतर मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार अंतर मुहूर्त की आयु लेकर वह उत्पन्न हुआ। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तिर्यंच गति की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले पूरी करता है। फिर मनुष्य गति में उत्पन्न होकर तिर्यंच गति के समान अंतर मुहूर्त की जगन्य आयु से 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते पूरी करता है। फिर देव गति में उत्पन्न होकर नरक गति के समान आयु को क्रमशः पूर्ण करता है। देव गति में इतनी विशेषता है कि वहां 33 सागर न होकर 31 सागर की आयु क्रमशः पूर्ण करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति ग्रेवेट तक ही होता है, जहां उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। इस प्रकार चारों गतियों की आयु को क्रम से प्राप्त करके पूर्ण करना यह भव परिवर्तन है। जैन दर्शन परिभाषिका कोश पेज 183। और कोई पढ़ लीजिए अब। दीदी हम पढ़े। प्रणाम दीदी। परिणामेषु वर्ते असंख्य लोकमानेषु परिणामेषु वर्तते शरीरो भव संसारे कर्मभूप वशीकृतः जघन्या मध्यमा वर्या निविष्टः स्थितोऽखिला अतीतानन्तसः काले भवभ्रमणकारिणा। पढ़े, हिंदी पढ़े आप लोग। तो ललिता जी अपने को लगता है मैं अपन पढ़ इतने रही हूँ। विक्रूर परिणामी सुनिए हैं। कितने ऐसे पढ़ते हैं जैसे न्यूज में कितने क्रूर परिणाम के लोग, तो अपन भी सब हुए हैं। अपने को क्यों आश्चर्य होता है सब नरक में गए हैं तो हमारा काटा भी किया ही है ना सारा। वही तो हमने सोचा, फिर अपन को क्यों आश्चर्य होता उनको देख के कि कोई कैसे इतना खराब हो सकता है। विजया दीदी आप पढ़ अपन रहे भी थे ना? जी पढ़ रही हूँ ना, पढ़ रही हूँ। भव संसार में कर्म रूपी राजा के वश हुआ यह जीव असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों में वर्तन करता है, अर्थात एक जीव के अध्यवसान स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। कर्मों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकार की स्थितियों को बांधने में कारणभूत स्थिति बंध्यावसान स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। इन सब भव भ्रमणकारी परिणामों को अतीत काल में अनंत बार धारण किया है। मरण कंडिका 1868-69। नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण है। कोई जीव जघन्य आयु लेकर जन्मा और उसको पूर्ण कर मरा, दूसरी बार भी उतनी ही आयु ली। इस तरह 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार उसी आयु को पाया, फिर एक समय बढ़ाया, 2 समय बढ़ाया, ऐसे करते हुए 33 सागर तक बढ़ाकर आयु को भोगा।
तिर्यंश तथा मनुष्य की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्य की है। कोई जीव जघन्य आयु लेकर तिर्यंश हुआ, अंतर मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार उसी आयु को लेकर जन्मा, फिर एक समय क्रम से बढ़ाते हुए 3 पल्य प्रमाण तक बढ़ाया। ऐसे ही मनुष्य संबंधी आयु को लेकर मनुष्य गति में जघन्य से उत्कृष्ट तक क्रम से आयु को प्राप्त किया। देव गति में नरक के समान कथन है, किंतु विशेष यह है कि उत्कृष्ट आयु 31 सागर प्रमाण लेना, क्योंकि 31 सागर से अधिक आयु वाले देव सम्यक दृष्टि ही हुआ करते हैं और सम्यक दृष्टि इन पंच परावर्तन को नहीं करता। इस प्रकार 4 संबंधी जघन्य से उत्कृष्ट तक की आयु को क्रम से भोगने में जितना अनंत काल लगता है वह एक भव परिवर्तन कहलाता है। सत्तसुनरया वासे दारुण भिसाइम असहनीयाइम भुत्ताई सुईर कालम दुखाइम निरंतरम सहियाई। ये मतलब जितनी समय उसी बार बार उस आयु को पाता है तो पर्याय भी वही रहती है क्या? है ललिता जी? हाँ, नरक में जाएगा तो नरक की पर्याय रहेगी। नरक उतनी में आयु मिलेगा वापस बार बार। नरक, हाँ, नरक में बार बार जाकर के 10,000 वर्ष की पहले पूरी करेगा जितने समय है, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 1 सागर की, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 2 सागर की, 3 सागर की, सब पूरी करेगा। नरक जाके नरक की आयु तो नरक में जाके पूरी करेगा, त्रियंश की आयु त्रियंश में जाके पूरी करेगा। जघन्य से उत्कृष्ट पहला नरक तो पहला नरक में जाए। उसमें भी तो जन्मेगा ना दीदी, हाँ, दूसरी गतियों में भी तो जन्मेगा ना, नरक में जन्मे- लगातार तो इतना नहीं जा हाँ, सकते। तो जन्मेगा तो वो काउंट नहीं होगा जब तक हाँ, नरक बस वो सारा काउंट पूरा, नहीं होगा। हाँ, जब तक नरक सारा पूरा नहीं होगा तब तक वो जन्म बेकार जाएंगे। बेकार आंटी जाने का मतलब काल लंबा लगेगा, और क्या, यहाँ बेकार जाने का मतलब कि काल हाँ। बहुत लंबा लगेगा। बहुत लंबा समय लगेगा। यानी उसकी गिनती नहीं होगी, ऐसा ही लेंगे ना दीदी? हाँ, जब तक नरक परावर्तन पूरा नहीं हाँ, होगा, वो जब तक तीनों पर्याय में जाता रहे वो काल काउंट नहीं होगा। नरक पूरा हो जाएगा तो फिर त्रियंश का चलेगा भव परावर्तन, तो त्रियंश के भाव जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे उसके बीच बीच में मनुष्य देव नरक कुछ भी बने उसका काउंट नहीं होगा। अब त्रियंश के साथ साथ 33 सागर की आयु में चला गया नरक में, फिर निकला तो त्रियंश बना, फिर 33 सागर नरक में चला गया, कोई बना तो है नहीं, बार बार जा सकता है नरक में, 7वें नरक में पुनः मर के जा ही सकता है एक बार, तो बाकी नरकों में तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद में, पहले नरक में तो शायद 8 बार जन्म सकता है, दूसरे में 7 बार है, 6 बार है, 5 बार है, 4 बार है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे है शायद। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी आयु पा करके पुनः पुनः जा सकता है। अब त्रियंश बना, अंतर्मुहूर्त के जितने समय है अंतर्मुहूर्त की आयु से जन्मना है, अंतर्मुहूर्त की आयु लेके जन्म किया, मरा, मान लीजिए 7वें नरक चला गया, अगर मनुष्य है पंचेंद्री संगी है तो देव तो जाएगा, देव की आयु तो अंतर्मुहूर्त होती भी नहीं है, तो जाके वहां पर चला गया 7वें नरक में, कौन मना करता। 7वें नरक से आया फिर सिंह बन गया, सिंह की पर्याय भोगा, क्रूर है, फिर एक बार वहां जा सकता है दोबारा। तो सोचिए अब त्रियंश की आयु कैसे पूरी करेगा, कितनी मुश्किल है। अगर बीच बीच में नरक जाता रहे 6-7 सागर में, 5 सागर में, 3 सागर में, तो ऐसे तो इसका भाव बहुत छोटा, 3 पल्य अंतर्मुहूर्त से 3 पल्य औरों के बराबर, औरों के सामने सागर की आयु है सब जगह, तो बहुत छोटी है 3 पल्ले तो, क्योंकि 10 कौड़ी का तो 1 सागर होता है, यहाँ तो मात्र 3 पल्ले है, तो बहुत ही छोटा है। लेकिन बीच बीच में सब जगह जाएगा तो ये भी पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों गतियों से नरक में भी जा सकता है, इसलिए देव में भी जा सकता है, इसलिए इसका समय और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पढ़िए। आयु बराबर थोड़ी है, हर गति में जाते हैं, हर गति की आयु बराबर थोड़ी है, हर गति में जाते हैं। हर गति की आयु 33 सागर की है, तो सब गति की 33 सागर की थोड़ी है, अलग अलग है चारों गतियों की आयु। हाँ, मनुष्य त्रियंश की तो 3 पल्ले की है ज्यादा से ज्यादा, देव और
नारकी की है 33 सागर, मनुष्य और त्रियंश की तो 3 ही पल है, बहुत छोटी आयु है, बहुत छोटी है। वो छोटा है। नारकी के सामने बहुत, नारकी की पहले सागर की, पहले नरक की आयु भी उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। 1 सागर किसको कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले को कहते हैं। और मनुष्य की आयु तो मात्र 3 पल्ले, कोड़ा कोड़ी कहाँ, मनुष्य और त्रियंश की तो बहुत छोटी आयु है। उसको पूरी करके फिर बाद दूसरी गति में जाना पड़ता है। हाँ, क्रम पूर्वक पूरी करता है, पहले नरक की सारी आयु पूरी करेगा, बार बार जन्म लेकर के सारे समय में, फिर उसके बाद बीच बीच में उसको जाना ही पड़ेगा सब जगह, फिर त्रियंश की पूरी करनी होगी, फिर मनुष्य की करनी होगी, तो लगातार उसमें थोड़ी जन्म लेता, बीच बीच में दूसरी जगह जन्म लेता रहेगा। अब वो काउंट नहीं होगा, जितना जन्म दूसरी जगह लेगा वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं हुआ, वो उतनी की उतनी रहेगी। हाँ वो वैसे ही रह जाएगी, समय ज्यादा लंबा हो जाएगा। शब्दार्थ, हे स्वहित, हे आत्महित के वांछक भव्य पुरुष, तूने 7 नरकों के निवास में अत्यंत कठोर, भयंकर, असहनीय दुख चिरकाल तक निरंतर भोगे है। भाव पहुड़ गाथा 9। विशेषार्थ, हे जीव, तूने 7 महानरकों के निवास में तीव्र, भयानक, असहनीय दुख दीर्घ काल तक अर्थात उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा 1 सागर से 33 सागर तक निरंतर भोगे है। हे स्वहित, हे आत्महित के अभिलाषी प्राणी, तूने अपना हित क्या किया? यहाँ भी भाव पहुड़ की गाथा 9 से ही है। खननोत्तवर्ण वालन वेयन विच्छेयनानि रोहम च पत्तोसी भाव रहियो तिरिय गई चिरम कालम। गाथार्थ, हे जीव, तू भाव रहित होकर तिर्यंच गति में चिरकाल तक गोदा जाना, तपाया जाना, जलाया जाना, पंखा का जलाया जाना, छेदा जाना तथा रोका जाना आदि के दुख को प्राप्त हुआ है। भाव पहुड़ गाथा 10। विशेषार्थ। एक मिनट जी, ये पंखा का झलाया जाना, तो उससे क्या फर्क पड़ा? वो इससे वायु का एक जीवों की हत्या होती है ना, हाँ, वायु का की हत्या होती है। अब देख लीजिए, इसीलिए इस बात को हमने पलट के पकड़ाया है। पंखा का झलाया जाना, छेदा जाना है ना, उठते रहते हैं सब्जियों को, छीलते रहते हैं, काटते रहते हैं, बात की भी और बेबात की भी। रोका जाना, तपाया जाना, किसको तपाते हैं? चलो जो तांबा पीतल वो तो डेड हो जाते हैं, दुर्गल हो जाता तब तपाते हैं, लेकिन जल को तपाते हैं, पानी को आटा सान के जल उसमें रहता है, उस रोटी को तपाते हैं, दाल चावल पकाते हैं, सब में जल को तपाया जा रहा है। दीदी, पहले जब हम छोटे थे ना, तब मंदिरों में इसीलिए पंखे नहीं हुआ करते थे, फैन नहीं लगते थे। अब ये पूछे ना एसी है कि नहीं, अब पंखा पर बात गई। अभी भी कुछ लोगों का है कि वो पंखा खुद नहीं चलाते ना, मंदिर में बैठते हैं तो नहीं, लगाते ही नहीं थे पंखे, फिटिंग ही नहीं करते थे पहले, बाद में ये पंखे लग गए। वैसे स्थानक में तो भाभी अभी भी नहीं लगे हुए हैं, बहुत से स्थानक में अभी नहीं लगते हैं, स्थानक में नहीं लगते पंखे, बहुतों में नहीं लगते, पर हमारे मंदिर में भी बहुत से लोग नीम पंखा चलाते अपने आप से। विशुद्ध सागर जी महाराज के सभा में पंखे नहीं चलते हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज के सभा में प्रवचन में पंखे नहीं लगाने देते हो। अरे भैया, विशुद्ध सागर जी, वर्धमान सागर जी आए थे, कलकत्ता की सड़ी हुई गर्मी, गंगा जमुना बहती थी आचार्य श्री के सिर से लेके पेट पर और पीठ पर, और खाली उन्हीं के नहीं बहती थी, हम लोगों के भी बहती थी। इतना बड़ा हॉल था, पीछे पंखा चल सकता था, लेकिन आचार्य श्री कहती जिनको पंखा चाहिए वो बाहर बैठे। हम लोग उसी गर्मी में तब के स्वाध्याय करते थे, हम लोग को एकदम पसीना, साड़ी भीगती रहती थी, आचार्य श्री के ऐसे पसीने बहते रहते थे कि जैसे कोई नहा रहे हो। नहीं चलता पंखा, बहुत आचार्यों के नहीं चलता है। यहाँ पे भारत भूषण जी का भी नहीं चलता है, हसनापुर में भारत भूषण जी महाराज भी नहीं चलाने देते। कलकत्ते में शीतल सागर महाराज जी के सामने भी पंखा नहीं चलता है। बहुत से महाराज हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से महाराज हैं एकदम, और एकदम आचार्य श्री के तो इतने पसीने आते थे, इतने पसीने आते थे कि ऐसे मन करता था कि पंखा चला दे, गजब पसीना आता था उनको।
दीदी सादर प्रणाम। आज आचार्य श्री के दर्शन हुए मुझे। सादर प्रणाम दीदी। कैसे? नागपुर से होके ही गए ना। ओ, यहाँ से जा रहे हैं ना डोंगरगढ़ दीदी, दोनों जा रहे हाँ। हैं। कल भी हुए और आज भी हुए दर्शन। कल वाह, भी हमने किए थे, आज भी किए। बहुत अच्छा। विद्यासागर जी महाराज के ना। हाँ, जी जी हाँ। जी। बिहार बहुत कर रहे धन्यवाद। क्या नागपुर से? नागपुर आने वाले थे पर पता नहीं डोंगरगढ़ के तरफ मुड़ गए हैं। अभी 4 बजे आई हूँ मैं दर्शन कर। हम सोचे नागपुर आएंगे। नागपुर आने तो बात अलग थी, नहीं आने वाले थे वो, पता चल गया था। आज वर्तमान सागर जी महाराज का पूरा आ रहा था जीवानी जलन में। आज वर्तमान सागर जी महाराज किशनगढ़ पहुंच गए। हाँ, किशनगढ़ पहुंच गया। आज दिन चलिए स्वाध्याय आगे बढ़ाइए। ये चर्चा जब होने लगती है तो खाली यही चर्चा होने लगती है ना। थोड़ी सी तुरंत उसको शॉर्टकट मारा करिए ना। दीदी प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम दीदी। दीदी जैसे कोई कोई तीर्थंकर के तो जैसे कितने कितने भाव बताते हैं। जैसे अभी ये उत्तर प्राण जैसे अपने पुष्पदन सागर जी का तो 2 भाव में मोक्ष हो गया। तो ये फिर भव परावर्तन इनका भी अपने ये भव परावर्तन जो अपन ये 5 परावर्तन उनका होता है परावर्तन तीर्थंकरों के। तो क्या वो संसार में उसी समय आए थे क्या सुमन जी? नहीं उसी समय तो नहीं है, पर इतना ज्यादा जैसे मतलब ऐसे लगता है उनका पढ़ के उनका तो 2 पेज में वो तो तीर्थंकर बन गए। तो ऐसे पूछ लो जैसे चंद्रप्रभ भगवान का तो 8 भाव बताए हैं और जैसे इनका 2 भाव। वो भाव बताने से थोड़ी मतलब निकलता है। भाव तो अनादिकाल से जीव था। अनादिकाल से तो ऐसा कोई जीव ही नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है। बस वो जो नित्य निगोद से इतर निगोद से कोई इतर निगोद वाला नित्य निगोद वाला निकल करके सीधे अगर आ जाए और आकर के मनुष्य बन करके और मोक्ष चला जाए तो उसका नहीं होता। वहां भी 2 मान्यता है। कुछ आचार्य कहते हैं निकलता ही नहीं वहां से। चलिए मान लेते हैं निकल के, लेकिन वो नित्य निगोद से जो निकलता है वो मुनि बन सकता है, उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकता है। इतर निगोद से जो निकलता है वो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। लेकिन जो इतर निगोद से निकला है वो तो भाव परावर्तन, वो तो परावर्तन करके ही उसमें गया है ना। तो नित्य निगोद वाला नहीं किया है तो 1-2 भाव में चला जाता है मोक्ष। वो वैसा कोई जीव हो तो उसने बस 5 परावर्तन नहीं किया है। बाकी तो सबने किया, चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, सबने किया है। गाथा। हे जीव, तू भाव रहित होकर तिर्यंच गति में चिरकाल तक गोदा जाना, तपाया जाना, जलाया जाना, पंखा का जलाया जाना, छेदा जाना तथा रोका जाना आदि के दुख को प्राप्त हुआ है। भाव पाहुड़ गाथा 10। विशेषार्थ। हे जीव, जब तू पृथ्वी का ही हुआ तब तूने कुदाली आदि के द्वारा खोदे जाने का दुख सहा। जब जल का ही हुआ तब अग्नि के ऊपर तपा। हाँ, एक मिनट। इसीलिए एक बार है ना उनका विशुद्ध सागर जी की किस पुस्तक का नाम तो मुझे नहीं याद है, स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें आया था, क्या आप नारकी की कभी हत्या कर सकेंगे क्या? क्या आप देव की हत्या कर सकेंगे क्या? तो वही उत्तर है कि नहीं। तो बोला आप उसका त्याग ले लो कि हम किसी नारकी को कभी नहीं मारेंगे, हम किसी देव को कभी नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम कभी नहीं कुदाली चलाएंगे। हम लोग जितने यहाँ कम से कम ग्रुप में बैठे, हम लोग को कुदाली चलाने का काम नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों में से किसी ने इसका त्याग नहीं लिया है, और त्याग नहीं लिया है तो हम कुदाली चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर दीदी। आज ये सब कैसे कर लो। हाँ, पर ललिता जी कुदाली चलाने का त्याग जैसे अगर ले लेते हैं और किसी का मकान वगैरह कुदाली चलाने का त्याग बोल के नहीं लिया जाएगा। अपन कैसे लेंगे कि हम किसी भी पृथ्वी को कभी भी नहीं खोदेंगे, नाखून से भी कुदाली नहीं चला के हम लोग बैठे बैठे कच्ची, पहले हम लोग बहुत छोटे थे तो कच्ची जमीन में स्कूल के बाहर बगीचा था, बात करते रहते थे, खड़े खड़े बात करते रहते थे और नाखून से मिट्टी को खोदते रहते थे। नाखून से खड़े खड़े घंटों बात कर लेते थे और अच्छा खासा मिट्टी खोद लेते थे नाखून से, जिसको कि अनर्थ दंड में भी कहा जाएगा। तो खैर मैं तो को जानती ही नहीं थी। तो ये सब कुदाली का मतलब कुदाली से ही नहीं, हम बिना मतलब हम कहीं पर भी धरती को नहीं खोदेंगे। तो फिर पे जाते हैं ना,
हाँ फिर स्वर्ग लेने से पहले बीच में जब तात्पर्य हो गया। अब त्याग ले लेते हैं, ये बचपन में तो खेले टूट ही हैं। रखते हैं ना मंदिर का, जब कोई भूमि वो होता है ना हाँ जमीन का, तब खुदाई चलाते हैं अपन, खुदा जरा सी हाथ लगाते हैं, कोई वो भी नवीन बीच मंदिर में का जो निर्माण जाता है हो। ना, बीच में तो मंदिर हर के कोई निर्माण हाथ की बात, लगाना वो सब करता ही है। मंदिर के निर्माण की बात तो अलग हो गई ना। बहुपुण्य हाँ, रासो उसको टाल करके कभी ऐसा अवसर मिले। विष कनिकायाम वासुकुज भगवान में आया है कि विष की कणिका भर पाप होता है और बहुपुण्य रासो, लेकिन पुण्य की राशि बहुत बड़ी मिल रही है वहां पर। पुण्य राशि। अगर आंटी घर में कोई प्लांट लगाए तो उसको खोदे तो वो भी फिर पाप लगता है। हाँ, तो अगर जिसने त्याग ले लिया उसको तो नहीं खोदना चाहिए। हाँ, तो वो घर में प्लांट नहीं रख सकते ना, वही पूछ रही। नहीं, अब अपने कुदाली लोग चलाने का तो कोई काम ही नहीं पड़ता, अपने त्याग कर लेना चाहिए। एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी कहे, मोदक 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 लड्डू है ना, बोला बूढ़े और बच्चे को क्या कहते हैं, एक जैसा होता है ना। तो बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होते हुए भी बच्चे को हाथ में लड्डू दो, वो क्या नाच नाच के खाता रहता, उछल उछल के, कूद कूद के। तो क्या बूढ़ा भी उछल उछल के, कूद कूद के खाए? क्या उसको शोभा देगा? क्या उसके शरीर में सहनन है? नहीं है। वो चुपचाप उसको बैठ के खाएगा। तो हर चीज के पीछे हर चीज की सीमा होती है, हर चीज का समय होता है, हर चीज का भाव होता है। वही लड्डू बूढ़ा खा रहा है, अगर वो उस तरह से नाच नाच के खाने लगे, सारे घर वाले क्या कहेंगे, उसको पागल है। पास पड़ोस के लोग बालकनी से देखेंगे तो सोचेंगे आज इसके तो पिताजी पागल हो गए हैं, है ना। वही बच्चा नाच नाच के खाता तो हम लोग देख देख के खुश होते बच्चे को। तो इसलिए हर चीज इस पर बात चली, खास करके कि क्या होता है कि जैसे मैं अपनी बात करते, मुझे बहुत तकलीफ होती कभी कभी, हम किसी के बिहार में नहीं जा पाते हैं। अभी प्रमुख सागर जी की कितनी बार खबर आ गई कि आ जाइए, आप आ जाइए, बिहार में आ जाइए, स्वाध्याय करा दीजिए, बिहार में आ जाइए। अंदर से कितना मन पीड़ित होता है कि हम बता नहीं सकते हैं, ना हम चौका लगा सकते हैं, ना हम। तो जैसे बोले आचार्य श्री भी बहुत ज्यादा, मतलब इधर आपके क्या शिखर जी वगैरह, आचार्य श्री भी नहीं इतना है। तो बोला कि क्या मेरा मन नहीं करता है क्या शिखर जी जाऊं, क्या मेरी भावना नहीं होती है क्या? लेकिन एक समय में उस भावना को ये नहीं कि मैं नहीं कर पाता हूं, तो उसके उतनी उसको और ध्यान नहीं दे करके निवृत्ति रूप परिणाम करते जाना चाहिए। कि जितना मेरा एक आदमी 20 उपास करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक उपास करके भी मरण हाल हो जाता है ना, तबियत ये हो जाती है। तो कहते परिणाम बिगड़ने में, आचार्य श्री कहते परिणाम बिगड़ने में सबसे ज्यादा कारण है शरीर का सहनन। शरीर में शक्ति नहीं होती है दुख को सहने की, परिणाम तुरंत बिगड़ते। परिणाम और दूसरे के निमित्त से कम बिगड़ते हैं, शरीर के सहनन की कमी से परिणाम ज्यादा बिगड़ते हैं। तो उस तरह से अपने चीजों को, हर चीज को हर जगह नहीं लगाया जा सकता। जैसे भी कुदाली का बोले तो ठीक है, वहां चलाते हैं। तो अब बहुत लोगों को बहुत नींव खोदने को मिल जाती होगी, हमारे जैसे को तो एक भी नहीं मिलने वाली, कहीं जाती नहीं हूँ तो क्या मिलेगी मेरे को। चलाते क्या है, अपने चलते थोड़ी, वो एक हाथ लगाते हैं हम लोग ऐसे शब्द। खैर भाव से हो तो जाता ही है। हाँ, वो तो हाथ भाव तो होता ही है ना, ठीक बात है। वो जोका के मंदिर में किया था वही याद आया, और तो कौन सा करते हैं, कभी किए नहीं। हाँ, जोका के मंदिर में हम भी किए थे। हम लोग मदुराई का मंदिर में किए थे। नहीं तो बस वही चीज है कि वो अलग है। लेकिन अब गमले लगा लेना खूब सारा, अब गमला लगाएंगे तो सफाई भी करनी पड़ेगी, वो छोटी वाली कुदाली भी चलानी पड़ेगी, मट्टी में खाद भी देना पड़ेगा, खाद से जीव की हिंसा भी होगी। पौधा लगाने से तो बहुत ये है। हम जब कुंद भारती गए, बाबूजी मैं कुंद भारती गई 15 साल पहले, 12-13 साल पहले गई होगी। उनको क्या कौन से महाराज थे, विद्यानंद जी को आहार देने के भाव से गई। आहार देने के भाव से गई, बाबूजी आहार दी, महाराज जी आचार्य श्री के पास बैठी भी काफी देर। लेकिन मैं अपनी एक बात बताती हूँ, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान तो पूरा है नहीं। अब वहाँ इतना बाग बगीचा, और मेरे को इतना उस समय मन में थोड़ा सा, मतलब आचार्य श्री के लिए भी थोड़ा सा मेरा मन मलिन हो गया कि इतनी बड़ी भूमिका में ये इतना बाग बगीचा का जरूर बोलते होंगे जब यहाँ पर बैठ के इसकी
वहां पर बाहर आके बैठे, चारों बगल बगीचे लगे हुए थे, फूल पत्ती लगे हुए थे। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे को थोड़ी सी देर के लिए परिणाम खराब हुए कि देखो हम लोगों ने तो पूरा ही त्याग ले लिया गमला उमला लगाने का, और ये आचार्य श्री का कुंद कुंद भारती इन्हीं के नाम से चलती है। इतना बाग बगीचा, इतने पेड़ लगे हुए, इतनी 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 हरियाली, मतलब किलोमीटर में हरियाली। तो मेरा उस समय थोड़ा सा आचार्य श्री जी के लिए मन में थोड़ा सा मेरे को लगा कि क्या महाराज जी के परिणाम है जो इतना हरियाली लगा रखे हैं। अब मैं नहीं जानती कि उसका कौन क्या करता है, पर मेरे मन में ये चीज उस समय जरूर आई थी कि अब हम लोग नहीं करना चाहते तो ये आचार्य श्री कैसे इतनी हरियाली लगवा रखे हैं। तो वही चीज है कि हो सकता है कोई और करता हो, उनकी उनके उनके मतलब उनकी निगरानी में नहीं होता हो, कुछ भी हो सकता हो। पर यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम लोग की उम्र ये सब करने की नहीं रह गई है कि हम लोग गमला लगाएं, पौधा लगाएं। नहीं, लगाते हैं तो दोष तो लगता है, दोष नहीं, हिंसा होती है, भयंकर हिंसा होती है। तो दीदी आपने, भाभी आपने जो बताया कि नरक में और स्वर्ग में मेरा निकल गया कि कुदाली चलाने से, आपका क्या कहने का उससे क्या तात्पर्य था, मतलब क्या बताना? जो आपने कहा कि नरक में और स्वर्ग में देव कुदाली चलाते हैं, आपने बताया ना, तो इसी बीच में मेरा छूट गया, कोई फोन आ गया था। नहीं, मैं तो नहीं बोली कि नरक में कुदाली, नरक में किस लिए कुदाली चलेगी? नरक का नहीं है, इस ये कहा था नरक और स्वर्ग के देवों को, नरक के जीवों को तो हम मार नहीं सकते, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं। हाँ, ये हम कहते कि विशुद्ध सागर जी का उपदेश लिखा हुआ था, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कभी मिनिस्टर बनो, आप कभी मंत्री बनोगे क्या? नहीं बनोगे तो फिर मंत्री पद का त्याग कर दीजिए कि मैं किसी भी मंत्री पद को धारण नहीं करूंगा। जैसे हम यहाँ पर चाहे कलकत्ते में कहीं भी रहते हैं, तो मैं सीधे मंदिर से अगर सवारी लग रही है तो उस सवारी को बोल के मैं सभी तरह की सवारी का त्याग कर देती हूँ। सभी तरह की, सभी तरह में सब आ गई, टोटल आ गई। अब एक एक का नाम कितना लेगा आदमी कि मैं आज गाड़ी पर नहीं चढ़ूंगी, मैं आज ट्रेन पर नहीं चढ़ूंगी, मैं आज फ्लाइट पर नहीं चढ़ूंगी। नहीं भैया, सभी सवारी का त्याग है। तो उसी तरह से वहां पर विशुद्ध सागर जी के प्रवचन का बुक है वो बना हुआ, तो ये भी लिख रखे थे, आप कभी मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर मंत्री नहीं बनने का भी त्याग करके रखिए। ऐसा कई चीजें वहां पर, बहुत सारी बातें वहां पर आई हुई। बहुत सारी किताबें लिखी है दीदी विशुद्ध सागर जी ने, समय देशना, पुरुषार्थ, ऐसे इस प्रकार। उन्होंने लिखा नहीं है, उनके प्रवचन को दिया गया। हाँ, प्रवचन टेप, बिल्कुल। जब जल का एक हुआ तब अग्नि के ऊपर तपाए जाने का दुख सहा। जब अग्नि का एक हुआ तब जलाए जाने का दुख भोगा। जब वायु का एक हुआ तब पंखा आदि के द्वारा प्रेरित होने का दुख सहा। जब वनस्पति का एक जीव हुआ तब कुठार आदि के द्वारा छेदे जाने का दुख सहन किया। और जब शंख, शुक्ति, बिच्छू, गोभी, भ्रमर, मक्खी, बैल तथा भैंसा आदि तरस में उत्पन्न हुआ तब निरोध यानी रोका जाना आदि के दुख तूने भोगा है। इस प्रकार जिन भक्ति से भ्रष्ट होकर अर्थात आत्मा की भावना से दूर रहकर तूने तिर्यंच गति में दीर्घ काल तक, असंख्यात वर्षों तक अथवा वनस्पति काई की अपेक्षा अनंत काल तक दुख प्राप्त किए है। यह भाव पहुड़ गाथा 10। आगंतुक ऐसा क्यों लिखा? असंख्यात वर्ष और फिर अनंत काल। वनस्पति काई की अपेक्षा है ना, अनंत काल लिखा है। हाँ, तिर्यंच की अपेक्षा और फिर तो असंख्यात वर्ष वनस्पति और बृहस्पति काई की अपेक्षा अनंत काल। वहाँ निगोदिया की अपेक्षा लिख दिया गया। निगोदिया की अपेक्षा पंचेंद्रिका 3 पल्ले से ज्यादा आयु नहीं होती है, तो 3 पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो उस दृष्टि से लिखा गया। बहुत सुंदर। एक बात बताना कि जैसे मैं बिल्कुल भूल जा रही हूँ कि देव जो होते हैं ना, वो वायुकायिक और अग्निकायिक ही नहीं बनते है ना। हाँ, वायुकायिक और अग्निकायिक नहीं बनते ना, मतलब मुझे लगा कि वो वे ही बनते हैं, मतलब मैं ऐसे कंफ्यूज हो रही हूँ। वे ही नहीं बनते ना। दीदी से पूछ लेते है ना।
आप क्या बोले, मेरे को दो आवाज आती तो कुछ नहीं पकड़ में हाँ आता वो है। बोल पड़ती बीच और में। कभी भी आप लोगों को थोड़ा सा अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो भी पूछ रहे हो, जैसे मैं किसी से पूछ रही हूँ नाम लेके, तो उसी को बोलना चाहिए। उसी तरह इस ग्रुप में अगर कोई पूछ रहा है, मैं ये मत कहिए कि सोचेगा कि मैं अपना बड़प्पन जता रही हूँ। मेरी जगह मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो और कोई आपसे पूछ रहा है, तो उन्हीं को उत्तर देने दिया कीजिए। आपके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होंगे। मैं आज ही सोच रही थी, मतलब जो देव जो है ना, अग्निकायक और वायुकायक ही नहीं बनते, या अग्निकायक वायुकायक ही बनते हैं, ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा। नहीं, वो एक इंद्री में तो पहली बात तो 2 ईश्वर के देव बनते हैं, हाँ, बनते स्वधर्म हैं। और ऋषभ। हाँ, तो अग्निकायक वायुकायक नहीं बनते हैं। ठीक है। आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारि दुःखाय मनुयजम में पत्तोसी अनंतयम कालम। गाथार्थ। आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, इस तरह 4 प्रकार के दुख तूने मनुष्य जन्म में अनंत काल तक प्राप्त किए हैं। भावपहुड़ गाथा 11। विशेषार्थ। बिजली, वज्र आदि के गिरने से जो दुख प्राप्त होता है उसे आगंतुक दुख कहते हैं। स्त्री के कटाक्ष आदि से ताड़न होने तथा उसकी प्राप्ति न होने पर जो दुख होता है वह मानसिक दुख है, जैसे कि कहा गया है। मानसिक दुख ये वाला तो, मानसिक दुख से तो हमको लगता है साल भर का बच्चा होने के बाद मरता है तब तक मानसिक दुख होता है। अब सबको थोड़ी स्त्री, अब हम लोगों को जैसे आज बड़े उम्र वाले को थोड़ी स्त्री कटाक्ष के चलते मानसिक दुख होगा। मानसिक दुख होने का बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी उम्र में हो सकता है दीदी मानसिक दुख तो, हो सकता है, किसी भी बहुत सारे हाँ। कारण। अब मेरे को बहुत यश की लालसा है, नहीं मिल रही है, बोल सकते नहीं है, तो मानसिक दुख हो जाएगा। कोई मेरे खाने की बहुत इच्छा हो रही है, सर्वेंट हो या बहू हो, किसी को बोल नहीं सकते, अंदर अंदर मानसिक दुख हो रहा है। बहुत सारे कारण मानसिक। छोटे बच्चे को भी हो सकता है कि कुछ खाना है और नहीं मांग सक रहा है, या कहीं जाना है नहीं जाने दे रहे, तो दुख तो होता ही होगा उसको मानसिक। मानसिक दुख होता ही। संसारे, संसार में नरक आदि गतियों में काल के स्मरण आते ही अत्यंत उद्वेग करने वाले जो दुख आपने सेवन की है, वे इसी तरह रहे, उनका इस समय स्मरण नहीं है। किंतु निर्धन अवस्था में स्त्रियों के काम से खिले सफेद कटाक्ष रूपी काम के बाणों से तुषार से जलकर मूर्छित बड़े वृक्ष की भांति जो दुख प्राप्त किया, उसका स्मरण तो है। कुसुम दीदी आप म्यूट कर लीजिए। बीमारी की वेदना से जो दुख उत्पन्न होता है वह सहज दुख है, और छेदन, भेदन आदि का दुख शारीरिक दुख है। यहाँ छ चकार शब्द उक्त समुच्चयार्थक है, अर्थात कहने से जो शेष रह गया है उसका संग्रह करने वाला है। इसलिए दुष्ट मनुष्यों के द्वारा कहे हुए मिथ्या वचन सुनने से जो दुख होता है वह किसी के द्वारा नहीं सहा जा सकता। यह भी भावपहुड़। दीदी इसमें ये जो समुच्चयार्थक, ये कई जगह ऐसे परसेंट जैसे क्यों लगाया? ये लग रहा है ना कि कंप्यूटर में आधा च नहीं ले रहा, आधा च जहाँ जहाँ आना चाहिए ना वहां पर ये परसेंटेज वाला चीज आ रहा है। हमने देखा अभी जहाँ जहाँ आधा च आ रहा है ना वहां पर आधा च नहीं आकर के ये परसेंट वाला। ये हम कह रहे थे कि बीमारी की वेदना से जो दुख उत्पन्न होता है वह सहज दुख है, वो स्वाभाविक दुख है। बीमारी से स्वाभाविक रूप से दुख होता ही होता है। स्वाभाविक के नाम से मुझे एक प्रश्न याद आ गया। मेरे पास एक प्रश्न आया कि रात्रि भुक्त प्रतिमा वाली स्त्री, रात्रि भुक्त प्रतिमा वाली स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है कि नहीं रात में? समझ रहे हैं ना प्रश्न को? समझ रहे हैं आप लोग? जी 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 तो नहीं करा सकती दीदी, नहीं करा सकती। नहीं क्या जवाब देते हैं आप लोग? कहाँ से पढ़े आप लोग? जवाब दे दिए। हमें तो यही बताया, पहले ही बोल जाते हैं। नहीं मेरे भूले नहीं, मैंने तो किसी से उत्तर अभी पूछा ही नहीं, मैं तो प्रश्न बता रही हूँ ना, है ना। वो स्वाभाविक, यहाँ स्वाभाविक शब्द आया इसलिए मुझे याद आ गया। वो स्वाभाविक धर्म है। क्या करेगा बच्चा को?
रात में 5 बजे दूध पिला के सवेरे 6 बजे तक दूध नहीं पिलाएगी। ये मैंने किसी कीर्तन ग्रंथ श्रावकाचार में, ये पता नहीं कौन से वाले में मैंने पढ़ा, बल्कि मंदिर में स्वाध्याय चला था इस बात के लिए, बहुत ज्यादा चर्चा मतलब हमारे मंदिर में पास बिहार में हुई कि ये तो बहुत ही वो है, कहने के अगर वो त्याग देगी राष्ट्रीय भक्ति का तो नहीं पिला सकती। फिर पता नहीं कौन से महाराज जी आए थे तो उन्होंने भी हमें ये जवाब दिया, हमने उनसे पूछा स्पेशली। स्वाभाविक धर्म है, ये स्वाभाविक धर्म है, इसलिए वो पिला सकती है। सुन के अच्छा लगा मतलब आज, लेकिन इस बारे में काफी चर्चा हमारे मंदिर में हुई है, लेकिन यही हुआ कि नहीं पिला सकती, हमें तो यही बताया गया। प्रणाम दीदी। ये कभी हो सकता है ये ऐसा। ना अपने पुणे वाले डॉक्टर साहब है ना, गंगवाल हाँ। साहब, उन्होंने तो हमेशा स्टेज पे 3, 4, 5 बार आए, प्रसन्न सागर जी प्रमुख सर सबके टाइम, तो बोले कि जैसे मैं मेरी माँ के पेट में था तब महाराज जी ने रात्रि भक्ति का त्याग दिलाया, तो मेरी माँ ने मुझे रात को कभी दूध भी नहीं पिलाया जन्म से ही। मतलब थोड़ा सा इसीलिए वो हमेशा ये बात बोलते हैं। वो हाँ हमेशा बोलते हैं, पर रात को जन्म से ही मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया। तो मैं पूछ रही हूँ कैसे रहा होगा, वही मैं दीदी से पूछ रही हूँ। जैसे दीदी ने भी बताया, बहुत बात अच्छी लगी। स्वाभाविक धर्म है, आया तो यही है कि स्वाभाविक धर्म में मतलब पिला सकती है, तो स्वाभाविक धर्म है कि बच्चा माँ का स्तन ही पिएगा तो पिला सकती है। वैसे डॉक्टर गंगवाल साहब बताते हैं कि मेरी माँ ने नहीं पिलाया, बार बार बताते हैं, कई बार बता चुके। हाँ हो सकता है। हाँ प्रमाण सागर, क्योंकि उनकी माँ प्रतिमाधारी थी, उन्होंने दूध नहीं पिलाया। हाँ डॉक्टर कल्याण जैन ये बात बोलते हैं। हाँ हमेशा काका जी, हाँ बोलते हैं बार बार। केसी गंगवाल, हाँ कल्याणमल गंगवाल। हाँ गंगवाल, डॉक्टर साहब गंगवाल बोलते हैं। पर अभी तो यही उत्तर है कि नहीं, स्वाभाविक धर्म है इसलिए पिला सकती है। और इस बात को विद्यासागर जी के कई शिष्य लोग हैं, उन्होंने सबने मतलब स्वीकार किया कि हाँ ये स्वाभाविक धर्म है। हाँ दीदी मैंने भी सुना ये पिला सकती है। दीदी वो नहीं मतलब पिलाएगा तो नया मेरा पैदा भी हुआ प्रवचन बच्चा को में तो सुनी है 3-3 ये घंटे बात। से पिलाना ही पड़ता है। अब कैसे रहे बिना पिलाए हाँ, बच्चे को? रात उसको तो रात दिन का पता नहीं रहता है ना, तो बच्चे को तो 3 घंटे बाद 4 घंटे रहता भी नहीं। और बच्चे को दूध और पानी वो तो सभी चीज हो गया, कैसे रह सकता बच्चा इतना 12 घंटा? बच्चा कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता बच्चा। अब साल भर बाद तो सोच सकते हैं, पर 2 महीना 1 महीने का बच्चे को तो पिलाना ही पड़ेगा। नहीं पिलाने वाला तो एक दिन वाले को नहीं पिलाएंगे, बोल रहे हैं ना कि हमने जन्म के बाद 1 दिन भी नहीं पिलाया। या तो फिर वो पैदा ही नहीं, वो प्रतिमा वो तो हमेशा यही बात बोलते हैं। हाँ नहीं पिलाए होंगे, बोलते हैं तो गलत थोड़ी बोले। बहुत बार सुना भी, बहुत बार सुना मैंने भी। जो इसके ऊपर तक प्रतिमाधारी होगा उसके बच्चा ही कैसे होगा? नहीं हो सकते हैं महाराज जी। क्या बोले? क्या बोले? वो तो ब्रह्मचर्य व्रत लेगा तब नहीं होगा। वो तो मैं समझ गई, पर वैसे जनरली प्रतिमाधारी होते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र में ही लेते हैं इस जमाना में। किसने कहा? हम लोग के यहाँ शशि जैन है, वो तो बहुत छोटी उम्र में ले ली थी शूद्र जल का त्याग। शूद्र बहुत ही छोटी उम्र में, बच्चा ही हुआ था, जापे में थी। नहीं लेने वाले लेते हैं, लेने वाले कोई 5 प्रतिमाधारी वाले शादी भी कर सकते हैं। सुधा सागर जी महाराज ने कहा था 5 प्रतिमाधारी वाले शादी भी कर सकते हैं। 7वीं प्रतिमा के पहले तक तो कर ही सकते हैं ना। की तो चलिए आगे चलिए। बीमारी की वेदना से जो दुख उत्पन्न होता है वह सहज दुख है, और छेदन भेदन आदि का दुख शारीरिक दुख है। ये पढ़ लिया था अपन ने। दीदी वो भी तो शारीरिक दुख ही होता है ना, बीमारी से शारीरिक दुख भी तो होता है ना। नहीं छेदन भेदन तो क्या है ना कि कोई जैसे हम काम कर रहे हैं, चक्कू से सब्जी काट रहे, अंगुली कट गई हमारी, है ना, तो वो बीमारी नहीं हुई ना। छेदन भेदन उस टाइप की चीज हो गई। और बीमारी तो है कि भाई बहुत बुखार आ गई, कोई दर्द हो गया बहुत ज्यादा, है ना, वो बीमारी हुई। बीमारी एक अलग चीज हो गई और छेदन भेदन एक अलग चीज हो गई। कट जाए कोई शरीर, कट जाए। सुरनिलये सुसुरच्छर विवोय काले यमाण संतिवम संपत्तोसि महाजस दुखम सुभावनारहियो। गाथार्थ, हे महायश के धारक जीव, तूने शुभ भावना से रहित होकर स्वर्गों में देव अथवा देवांगनाओं के वियोग के समय अथवा अन्य काल में तीव्र
मानसिक दुख प्राप्त किया है। भाव पहुड़ गाथा 12 विशेषार्थ। देखिए संबोधन देखिए कितने अच्छे अच्छे दे रहे हैं आचार्य। हे महायश के धारक जीव, हाँ कितना बढ़िया संबोधन है जीव के लिए। और ये देवांगनाओं के वियोग का समय पढ़ के हमको ललितांग देव याद आ गए। कितना उनको, बाप रे कितनी उनको पीड़ा हो रही है जब उनकी माला मुरझा गई है तब। स्वयं प्रभा देवी के लिए कितना अर्थ ध्यान होगा, जबकि ऋषभनाथ का पहले का भव है, हाँ किसी और का नहीं स्वयंप्रभा है। देवी के लिए हुआ था, स्वयंप्रभा देवी के लिए। हाँ स्वयं प्रभा देवी के लिए देवी के लिए। वही श्रीमती तो बाप रे ललितांग का वियोग पढ़ा नहीं जा सकता है, इतना उनको उनका दुख पढ़ा नहीं जा सकता। सोचिए अपने लोग जो कहते हैं ना भाई तीर्थंकर, अभी कोई शायद कोई कह रहे थे तीर्थंकर हुए हैं तो वो भी भोगे हैं क्या? तीर्थंकर का ही जीव है ललितांग, आदिनाथ भगवान। स्वर्गों में यदि देव हुआ तो देवी के वियोग के समय, और देवी हुआ तो देव के वियोग के समय हे जीव तूने तीव्र मानसिक दुख प्राप्त किया है। इसी प्रकार यदि तू सामान्य देव हुआ तो इंद्र की विभूति देखकर तूने तीव्र मानसिक दुख प्राप्त किया है। उस समय तो तू विचार करता है कि हाय मनुष्य भव प्राप्त होने पर भी मैंने निर्मल चारित्र का पालन नहीं किया था, और इस इंद्र ने निर्मल चारित्र का पालन किया, इसीलिए यह इस समय मुझे किल्बिष आदि हीन देवों का आदेश दे रहा है। इसका यह आदेश अनुगंघनीय है। मैं इसका किस तरह पालन करूं? इत्यादि तीव्र मानसिक दुख को हे जीव तूने अच्छी तरह प्राप्त किया है, भोगा है। भाव पहुड़ गाथा 12। दीदी एक क्वेश्चन आया था मन में। अनुगंघनीय का क्या मतलब हुआ? मतलब मानने योग्य नहीं है, अनुलंघनीय होना चाहिए। अनुलंघनीय होना चाहिए दीदी, अनुलंघनीय होना चाहिए। अनुकरणीय है मतलब करना ही पड़ेगा। नहीं अनुगंघनीय है दीदी, अनुलंघ मतलब उल्लंघनीय होना चाहिए। अनुलंघनीय है मतलब लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकते ना दीदी, लंघन नहीं कर सकता। इसमें देखिए देवी के वियोग से देव हुआ तो देवी के वियोग से, देवी हुआ तो देव के वियोग से। अब ऐसा पढ़ने में आया है, सुनने में आया कि जो जीती बहुत रानियां रहती है, इंद्रानियां बहुत रहती इंद्रों की, तो जैसे ही एक इंद्रानी मरती तुरंत वहां पर दूसरी इंद्रानी आ जाती है ना। जैसे 32,000 की कितनी है, 32 है शायद, 32 तो बहुत ज्यादा है इनकी। 32 तो 96,000 है ना दीदी, 96,000 चक्रवर्ती 32 कम से कम है, 32 तो कम से कम है। तो एक जैसे ही मरती है तो दूसरी वहां पर आ जाती है। तो वहां तो इनको वियोग का पता नहीं चल रहा। कब वियोग का पता चलता होगा? जब मुझे लगता है कि जैसे अब जैसा देव है अब खुद मर रहा तो उसको लग रहा ये सारी देवियां मेरे से छूट जाएंगी। देवी मरती होगी तो उसको लगता होगा देव मेरे से छूट जाएगा। ये मरण के समय में वियोग का दुख होता होगा, वहां रहते हुए तो इन लोगों का वियोग का दुख होने का मतलब ही नहीं है। दीदी एक क्वेश्चन आया मन में कि जब देव मरता है तो उसकी वो सारी देवियां क्या हो जाती है? दूसरा देव आ जाता है वहां पे? दूसरा देव आ जाता, उसकी बन जाती देवियां ये। इसके ऊपर भी प्रश्न आया था, तो क्या ये बोला सही है क्या ये, मतलब इस तरह का होना? अब 100 इंद्र गुजरा तो जरूरी थोड़ी है कि 40 नील इंद्रानियों की उसी समय आयु सबकी पूरी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, दूसरे इंद्र की हो जाती है। बोल तो ऐसा ये तो बहुत गलत है। गलत, ऐसा नियोग होगा उनका। ऐसा नियोग है, हाँ देव का ऐसा ही नियोग है। हम भी वहां गए, हमको भी गलत नहीं लगा है। हाँ पढ़े दीदी। हाँ चतुर्गतिषु जीवैश्च यावद् ग्रैवेय कान्तिमं न गृहीता न मुक्ताया सा योनिर्नास्ति भूतले। अर्थ, इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से ग्रैवेयक विमान में अंत तक ऐसी कोई योनि नहीं है जो इस जीव ने न ग्रहण की हो और न मरकर छोड़ी हो। ये मूलाचार प्रदीप गाथा 3042। नरक गति में सर्व जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है।
कोई जीव उस जघन्य आयु से नरक में उत्पन्न हुआ, संसार में भ्रमण करके पुनः वही जीव उसी 10,000 वर्ष की आयु से उसी नरक में उत्पन्न हुआ। इसी तरह 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार उस जघन्य आयु से प्रथम नरक में जन्म लिया और मरा। एक बार 10,000 की आयु से जन्म गया प्रथम बिल में, प्रथम नरक के प्रथम बिल, उसी की आयु है 10,000। और फिर वो नरक से बाहर निकला, जो भी बना, मनुष्य या त्रियंच बना। अब वो चल गया 22 सागर में। जन्मना था उसको 10,000 की वर्ष आयु लेके दोबारा, क्योंकि जितने समय उतनी बार चला गया 22 सागर में। फिर आया, घूमा फिरा थोड़ा सा, फिर चला गया 33 सागर में, घुमा फिरा, फिर भाव अच्छे हुए चला गया 22 सागर के ग्रेवक में, चला गया 31 सागर के ग्रेवक में। कहाँ 10,000 के समय की आप पूरी करे, बताइए कैसे पूरी हो, कैसे पूरा हो? 10,000 वर्ष की आयु उतनी बार करे जितना उसका समय है। कितना मुश्किल क्रम से करना है ना, इसलिए इतना घूमना पड़ेगा। बताइए भाभी कि मान लो जैसे 10,000 वर्ष की आयु कम से कम है और 10,000 वर्ष की आयु लेके एक जीव पैदा हुआ, फिर वो मर गया, है ना, उसको पंच परावर्तन पूरा करना है, तो उसके बाद जो दूसरे समय में उत्पन्न कैसे होगा, जबकि उसे तो 10,000 वर्ष पूरे ही करने हैं? तीसरे समय में बार बार 10,000 में जितने समय, मान लीजिए 10,000 में 5 लाख समय है, तो 5 लाख बार उसको 10,000 की आयु लेके जन्मना होगा। तो ये कहते हैं कि पहले नरक में 2 बार पैदा होता है, 7 नरक में 6 बार पैदा होता है, तो वो नरक में क्या है? उल्टा बोल गए आप, उल्टा बोल गए। पहले नरक में 8 बार पैदा होता है शायद। तो 8 वो तो आप तो बता रहे उतने समय में पैदा होगा, तो जब कुल 8 ही बार पैदा होगा तो फिर वो इतने समय में कैसे पैदा हो जाएगा? 8 बार एक भाव प्राप्त करके जन्म लेने की बात है। घूम घाम के तो पंच परावर्तन किए हैं 33 सागर में, जितना समय उतनी बार उत्पन्न हुए हैं। अच्छा ना, और अनेकों बार की हैं। कितनी बार का जो लगातार जैसे निकला, एक अंतर्मूर्त की कोई आयु पाया और फिर चला गया, फिर आया, फिर अंतर्मूर्त की आयु पाया, फिर चला गया, फिर आया, फिर अंतर्मूर्त की, तो इस तरह से कितनी बार जा सकता है पहले नरक में? तो इसको लगातार जन्म कहा, इसी जन्म को लगातार कहा कि बार बार नरक में ही जा रहा है, इसलिए वो लगातार कहलाया। और एक पर्याय तो लेनी पड़ती, नरक से निकल के नरक में जा नहीं सकता, तो एक पर्याय तो लेनी ही पड़ेगी उसको। तो एक पर्याय लिया, वापस नरक में एक पर्याय लिया। ऐसा भी सब नरक में बार बार नहीं जा सकता है। पहले 7वें नरक में तो शायद एक ही जा सकता है, पहले नरक में 8 या 7 बार है। 7वें नरक में ऐसा एक ही बार कर सकता कि आया और वहां से आके तो पंचेंद्री संगी बनता है, पर्याप्तक जीव बनता है, गर्भज बनता है। ये शर्त है, 7वें नरक से निकला हुआ जो जीव है वो गर्भज भी बनेगा, पंचेंद्री भी बनेगा, संगी भी बनेगा, पर्याप्तक भी बनेगा। 7वें नरक में 2 बार, मुझे याद पड़ रहा, 2 बार है 7वें नरक में 2 बार। हाँ, 7वें नरक में 2 बार याद है, बिल्कुल। पुनः एक एक समय अधिक क्रम से 33 सागर पर्यंत आयु को प्राप्त कर नरक के जन्म को समाप्त किया। वहां से निकलकर वही जीव तिर्यंच गति में अंतर मुहूर्त प्रमाण जघन्य आयु से उत्पन्न हुआ। पुनः पूर्व कथित क्रम से 3 पल्य पर्यंत उत्कृष्ट आयु तक पहुंच गया। इसी तरह मनुष्य गति में समझना, देव गति में नरक गति के समान है, किंतु अंतर इतना ही है कि देव गति में 31 सागर की आयु तक ही पहुंचना होता है। यह सब मिलकर भव परिवर्तन होता है। मूलाचार गाथा 706। दीदी इतना ही रखे। एक अंतर, इतना ही रखना है। एक अंतर्मुहूर्त से लेके 3 पल, एक अंतर्मुहूर्त में कितने समय आवली कितनी? संख्यात आवली होती है, असंख्यात समय होते हैं। एक मिनट, करोड़ों आवली है ना। संख्यात बोलने से भाव नहीं जाता है कि करोड़ों, है ना। संख्यात कहाँ 2 से चालू हो जाता है, तो वो दिमाग में रहता है संख्यात, हाँ 100 200 कुछ, करोड़ों आवली होती है। एक आवली में असंख्यात समय। तो अंतर्मूर्त में पहले तो अंतर्मूर्त में जितना समय है उतनी बार अंतर्मूर्त की आयु लेके जन्म लेगा और उतनी बार मरण भी करेगा। समझ में नहीं आती बात ये तो। एक पैराग्राफ होने से बहु परावर्तन पूरा हो जाएगा।
एक पैराग्राफ बच्चा है छोटा सा। हाँ कर लीजिए। अगर जो दीदी कोई मतलब वो सम्यक दृष्टि भी ना बने और उसके भाव शुभ अच्छे रहे तो क्या फिर भी वो नरक में जन्म लेगा? जैसे अर्धपुद्गल भाव बदलना भी ऊंचा। सुनिए सुनिए बीना जी, हाँ माता जी बन जाइए और अंदर भाव माता जी नहीं बने हैं, बाहर से बहुत तपस्या कर रहे हैं, 16 कारण साल में 3 बार कर रहे हैं, 10 लक्षण कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मर करके निगोद में चले जा सकते हैं। नरक तो बहुत दूर की चीज है। तिलोय पन्नति का तो निगोद भेज रहे हैं मुनियों को, नरक भी नहीं। क्यों नहीं नरक से निगोद क्यों बुरा है? क्योंकि इतना जन्म मरण का कष्ट है वहां, कम से कम जो कष्ट है भाव रहते रहते कष्ट है। निगोद में तो जन्म मरण का इतना भयंकर अपने लोग को चूंकि इसलिए महसूस नहीं होता कि अपन बात करते नहीं भाई मर गए तो मरने का कष्ट भूल गए, अगली पर्याय में गए कहाँ याद रहता कि हम मरे भी थे। और जन्म लिए, जन्म में क्या कष्ट हुआ था किताबों में पढ़ लेते हैं, कष्ट तो हमें पता रहता नहीं है। और उसके बाद कितनी बड़ी आयु निगोद में पड़ा रह जाता है, क्योंकि हमने जाना है कि 30 पर्याय तो आकाश में एक ढेला फेंको पत्थर फेंको वो नीचे गिरे मात्र उतने समय के लिए है, बाकी तो सारी पर्याय निगोद की पर्याय है। तो ये चूंकि 30 पर्याय का रहने का काल खत्म हो गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हमने बहुत त्याग तपस्या की है, बहुत व्रत नियम किए हैं, तो हम कैसे 30 पर्याय का काल पूरा हो गया, 2000 साधिक 96 कोटि पूरा हो गया, अब तो निगोद जाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर ये है कि वो भाव से नहीं है, वो द्रव्य से सारी चीज कर रहा है, क्योंकि अपने को खुद को भी पता नहीं लगता ना कि मैं सब मेरी 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम हुआ कि नहीं, ये हमें कहाँ पता लगता है। सरल परिणाम होना, हम अगर ये जैनियों की बपौती रहती तो आप कह देते, अन्य मत में देखिए ना कितने सरल परिणामी हैं, ऐसे ऐसे सरल परिणामी है कि उनको देख के जैन करने में अपने को सरल लगती है कि हम लोगों में तो कसाई भरी पड़ी है, ऐसे ऐसे सरल परिणामी है। तो सरलता होना का मतलब ये नहीं होता कि सम्यक तो होना, सम्यक तो अलग चीज है। बेटा थोड़े उधर चले जाओ। इसीलिए कर्णयोग को कहा जाता हीरा का कांटा। और क्या कहा जाता, कर्णयोग आपको क्या कहते समय सार के जैसे नहीं कहेगा, हे आत्मन तू निश्चय से आत्मा है, तू ही शुद्ध है, तू बुद्ध है, ये समय सार आपको देगा ज्ञान। ये क्या कहेगा, भैया 7 प्रकृतियों को क्षय करो उपशम करो, तब फिर आगे जाके तुमको शुद्ध बुद्ध आत्मा वाली बात हम कहेंगे। ये नहीं सुनने वाला है, ये तो पहले कहता है पहले 7 प्रकृति की बात करो हमसे तो। और वास्तव में देखा जाए तो 7 प्रकृति वाला कथन इसके बिना कुछ नहीं होना है। खाली हम चिंतन करते रहे कि हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा, हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो उससे सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाएगा या उससे मोक्ष थोड़ी हो जाएगा कहने से। इसलिए 7 प्रकृति का क्षय उपशम करना ही पड़ेगा। तो हम 30 पर्याय पूरी हो गई है तो एक निगोद में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा अपने आप। और जहां जाते हैं वहीं का नाश्ता इंसान ले जाता है, हम बखूबी वहां का नाश्ता तैयार करेंगे, हमको थोड़ी पता चलेगा। और कोई नहीं जानता है, जो अभी मेरी अभी पर्याय है, हो सकता है 30 पर्याय की आखिरी पर्याय हो, आखिरी बरस हो मेरा, कौन जानता है, इसको कौन बता सकता है, ये तो केवल ज्ञान का विषय है। तो हमारे यहाँ थे छावड़, वो थे सिकरी लाल जी बगड़ा, वो प्राय स्वाध्याय से उठ के कहते थे, ललिता जी हो सकता है मेरी ये 30 पर्याय आखिरी हो। मैं कि आप ऐसे क्यों बोलते, आप बोलते तो हम लोग को भी डर लगने लगता है। वो प्राय बोलते थे कि हो सकता है 30 पर्याय आखिरी हो। उनके मतलब उनको एकदम अंदर समाहित थी ये चीज, हमेशा उनके दिमाग में ये रहती थी, जब न तब वो बोलते ही थे। तो इसलिए सारे व्रत सारे नियम यहीं धरे रह जाएंगे, हम निगोद में चले जाएंगे। ललिता जी इसे बात जानी, कल की क्लास में मैं पूरा पढ़ नहीं पाई थी वो लाइन, या पता नहीं मैंने गलत सुना। कल ना उसमें बोला था कि उपशम सम्यक में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति तो अंतर मुहूर्त होती है, जब उपशम सम्यक होता है उसकी जघन्य और वो मतलब ये अंतर मुहूर्त होती है। तो उसके बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आता है तो भी क्या अर्धपुद्गल परावर्तन ही समय रह जाता है?
अरे भैया अब उतना क्यों सोचते, एक समय के नहीं, लिए। कल वो पढ़ा रहे थे ना, हाँ उसमें भाई, हम मुझे समझ में आपकी बात, मैं हाँ। आप ही का उत्तर दे रही हूँ। हाँ। भूले से भी एक बार साथ प्रकृति का उपशम हो जाए, भूले से भी, भटकते अटकते भटकते चटकते कैसे भी हो जाए, किसी भी क्लास में हो जाए, किसी को भी पढ़ते हुए हो जाए, कभी भी हो जाए, संसार तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बचेगा। पर उपसम सम्यक तो से तो मतलब उपसम तो खाली दबाना हुआ ना, तो पर वापस से मिथ्यात्व तो उसका उदय में नाम आ क्या है? गया। एक मिनट, उसका नाम क्या बोल रहे हैं आप? क्या चीज का? उपशम, आगे क्या बोल रहे हैं? उपसम सम्यक तो, हाँ सम्यक तो है ना वो एक प्रकार का, वो तो छायिक तुल्य है। मतलब उपसम सम्यक भी जब भी प्राप्त था जब सात प्रकृति का मतलब जब उपशम होगा। दबाया जाता है तब हाँ। उपसम सम्यक तो होता है। अच्छा। उपशम सम्यक तो छायिक सम्यक के जैसे, छायिक सम्यक में क्षय करता है, इसमें सारी को दबा दिया एक बार, तो ये तो छायिक सम्यक के बराबर है। तो सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम उपशम सम्यक ही होता है। हो गया, काम खत्म, आ गया, मिथ्यात्व में आ जाने दीजिए, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतिम समय में मोक्ष चला जाएगा। मतलब शायिक, मेरा मतलब ये था कि शायिक सम्यक तो का तो शायिक करता है तो मतलब उसका सम्यक दर्शन मतलब पक्का वैसे रहता है, तो उपशम सम्यक का भी मतलब पक्का वैसा रहता है। मेरे को ये कंफ्यूजन हो गया। संसार भ्रमण का काल उपशम सम्यक दृष्टि का अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा है, छायिक वाले का तो 3 भव या 4 भव बचा है, ये अंतर है। अच्छा, ये दोनों में ये, अच्छा ये अंतर समझ में। मैं सोचती थी कि उपशम सम्यक तो से जब प्रकृति दबाते हैं साथ, तो वो वापस अगर उसमें आ जाती है अपने मिथ्यात्व अगर उदय में आ जाता है तो मतलब वो सम्यक तो खत्म हो जाता, मुझे ऐसा लगा। हाँ, मिथ्या सम्यक प्रकृति की सत्ता रहती है, वो मिथ्या दृष्टि बन गया। और छायिक सम्यक दृष्टि का क्या थी भाई, इस भाव में मान लीजिए किसी ने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसने अभी आयु नहीं बांधी थी, तो वो देव में जाएगा, देव में से फिर मनुष्य में आएगा, चला जाएगा, मोक्ष चला। लेकिन जिसने आयु का बंध पहले कर लिया है ना, तो ऐसा जीव का 4 भाव हो जाता है, क्योंकि मोक्ष जाने की प्रक्रिया नरक से आके या देव से आके होती है। पहले किसी ने त्रियंच आयु का बंध कर लिया है ना, तो त्रियंच आयु का बंध कर लिया तो वो कहाँ जाएगा, भोग भूमि में जाएगा, तो भोग भूमि से फिर वो देव में जाएगा, नियम है, देव से आके फिर मनुष्य में आएगा, फिर मोक्ष जाएगा, तो उसके 4 भाव घटेंगे, अधिक से अधिक, नहीं तो 3 भाव में मोक्ष चला जाता है छायिक सम्यक दृष्टि। और इसका तो अनंत काल बच गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है। हाँ है तो अनंत काल, पर उपशम सम्यक के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता, वो लाइन जैसे ही आई है तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ एकदम से, तो मैंने कहा मैं कल जरूर पूछूंगी, मैंने कभी मतलब कि इसके बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है क्या? एक बार सम्यक तो हो जाए कैसे तैसे, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार थोड़े से देर के लिए, अंतर्मुख के लिए तो होता है वो, क्योंकि उसका तो जघन्य रूप उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मुख है। हाँ दोनों ही उसका तो अंतर्मुख रहती है, लेकिन बस छोटा और बड़ा जरूर होगा। हाँ। क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, असंख्यात समय है तो असंख्यात भेद हैं। पहले अर्ध पुद्गल परावर्तन छोटा सा लगता था, अब तो लगता है उसमें भी तो कितना समय अनंत काल सुन के लगता था अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र संख्या कुछ जानते पर उसमें टिकट तो मिल गई है, बस वही है, संख्या का ज्ञान ही नहीं था, रिजर्वेशन तो हो गया, बस आरएसी कोटा हो गया। कुसुम जी बोलिए, जिनवाणी स्तुति कुसुम भाई। वो आज नहीं आएंगे, कल बोलना चाह रहे थे, नहीं आए क्या हुआ? जिनवाणी स्तुति बोलिए, आपकी वाली। सुनील भाई साहब के लिए पूछ रही है दीदी, सुनील भाई साहब के लिए पूछ रहा है, वो दिखे नहीं आज ना, तो ठीक है, वो कल जाना चाह रहे थे। अच्छा है क्या? ना नहीं है क्या सुनील भैया? ना, वो सुनील जी नहीं है, जोका वाले सुनील जी हैं, जो अभी आ रहे हैं रिसेंटली, वो वाले नहीं। हाँ, क्लास में और ललिता जी कल के उनके स्वाध्याय में सुनकर इतना मजा नहीं आ रहा था मैं तो थोड़ी देर बाद बंद ही करती, मजा ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे बंद करना तो अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ललिता जी की तरफ से मैं भी बैठी थी, मैं भी आपसे क्या रात को बोले क्यों नहीं अच्छा लगा? एक चीटी दूसरी चीटी को बुला के ले गई कि चल क्या यहाँ
यार तुम्हारे यहाँ है तो मेरा तो नमक खारा खारा, चल मैं दोनों मीठा में ले जाती हूँ। वहाँ जाके गई, अब बोले कहाँ तुम्हारे यहाँ तो बहुत खराब है मीठे में चीजें। तो बोले तूने तो अभी नमक ही नहीं छोड़ा। वैसे ही आप मेरा वाला सुन करके छोड़ के जाते तो वहाँ ज्यादा मीठा था, आप लोगों को लगा नहीं, अलग बात है। नहीं रात वाला बोल रही है क्या, 9 बजे वाला, 8:30 बजे वाला? बहुत धीरे बहुत होता है ना, धीरे बहुत होता है। पैमाने कहो घनाकार गंति को ऐसुर आमी। बहुत धीरे धीरे होता, बहुत धीरे धीरे होता है, तो वो थोड़ा सा कौन से टाइम वाला, रात वाला है ललिता, रात वाला? हाँ हाँ रात वाला। नहीं, एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आ रहा था, मतलब एक्सप्लेनेशन ऐसे अच्छा लग रहा था, वो पढ़ के और करके तो सब ऐसे समझ आ, मतलब वो, पर जो एक्सप्लेनेशन हो रहा था ना वो इतना क्लियरिटी वाला नहीं लग रहा था। मतलब हमें तो ये लगा कि दोबारा रिवीजन हो गया इसका सारा, गार्डोस वगैरह का सबका रिवीजन हो गया, मैंने तो ये सोचा। नहीं सोचा तो वही, वो कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सोचा ही हो गया आज हो जाता है ना, जिसको जिसकी आदत पड़ जाती है ना उसको उसी का अच्छा लगता है। हाँ बस वही वाली बात हो गई। उसमें हिंदी नहीं है क्या दीदी, खाली वो संस्कृत ही पढ़ रहे थे? नहीं हिंदी भी थी ना, उस संस्कृत उन्होंने पहले पूरा हिंदी पढ़ा था ना, उसके बाद फिर संस्कृत, उसका संस्कृत पहले पढ़ दिया था तो खाली हिंदी पढ़ा पहले ग्राफ का, फिर दूसरा ग्राफ जो था उसका संस्कृत पढ़ा था, ऐसा था। चलिए गाइए भजन, वो गाइए, स्तुति करिए। हरिद्वार संग जिन्होंने माता की। कौन सा पैराग्राफ है? वीतराग नाथ तेरा नहीं तुझे राग करे, इसलिए मात तू कुमारी कहलाती है। चार गति दुख से सदाई तू निवार करे, भव्य जीव बोध के कुमरण बचाती है। सेवा करो ज्ञानियों की अज्ञ जन बोध पाते, ऐसा भाव तू तो मात सदा सिखलाती है। मेरा भी तू कुमरण मात बचा दे जग में, अमित के बंध एक क्षण में छुड़ाती है। भारती सरस्वती है, शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंस गामिनी कहती है। वागीश्वरी जग माता ब्रह्माणी है वरदा तू, ब्राह्मणी है वाणी है तू भाषा कहलाती है। ब्रह्मचारिणी है माता बाल कुमारी है तू, गौ है श्रुत देवी है तू विद्या कहलाती है। इतने नाम तेरे काम तेरा एक ही है, आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के भी राजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो भी राजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में भी राजी है। वैशेषिक सांख्य चारवाक मत जैनियों के, अमित मति मान वन के भी राजी है। उर नहीं सुर नहीं वीणा नहीं वाणी नहीं, राग नहीं साज नहीं इतना गरीब हूँ। वर्ण नहीं शब्द नहीं वाक्य नहीं शास्त्र नहीं, पंडित विद्वान ज्ञानी कवि न स्वरूप हूँ। सभा जैसा वेश नहीं, मंच जैसा मान नहीं, आन बान शान के मैं कहाँ से गरीब हूँ, कहाँ से करीब हूँ। मैं तो तेरी भक्ति मान करता हूँ रात दिन, इसलिए माता मैं तो अमित नसीब हूँ, इसलिए माता मैं तो अमित नसीब हूँ। बोले तो जिनवाणी माता की जय। दिन से तो मैंने बहुत जिनवाणी चल रही हो तो सब म्यूट कर लिया करिए। 9 बार नमोकार बोले।